नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 अगस्त सन 2023। दोस्तों, कैस्टर सीड खाद्य तेलों में एक अहम मेंबर है और कैस्टर सीड की तेज़ी और मंदी या उसका विशेष खबरों से हम आपको लगातार रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ऑयल सीड्स के अंदर आपको याद होगा मई जून में हमने तेज़ी की बात कही थी। खाद्य तेलों में सरसों हो या सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी के अंदर पिछले 1.5-2 महीने में शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी का विश्लेषण और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तेज़ी आने से पहले तेज़ी बताई जाए और मंदी आने से पहले मंदी के संकेत दिया जाए, तभी आपको पूर्ण फ़ायदा होता है। दोस्तों, ऑयल सीड्स यानी खाद्य तेलों की तेज़ी मंदी यानी रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कैस्टर सीड के भाव हम आपसे चर्चा करेंगे, फिर कैस्टर सीड की न्यूज़ भी आपसे चर्चा करेंगे। कैस्टर सीड पाटन के अंदर 1240 से 1256 रुपये प्रति 20 किलोग्राम के भाव हैं। विशन नगर में 1240 से 1267 और सिद्धपुर के अंदर 1250 से 1270 रुपये के भाव हैं। महसाना 1240 से 1258 और लाखनी 1255 से 1265 के भाव हैं। पालनपुर 1245 से 1255, भीलड़ी 1240 से 1250 और थारड़ 1250 से 1270 के भाव हैं। पाथवाड़ा 1240 से 1250 और जूनागढ़ 1275 से 1280 के भाव हैं। कांडला एग्रो में 1280 के भाव हैं और डिवेल में 1275 के भाव थे। ये हैं एक कैस्टर सीड के मंडियों के भाव। अब जानिए कैस्टर सीड की आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, राजस्थान से यदि खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में अरंडी की पैदावार मुख्य रूप से बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही और जोधपुर बेल्ट में अरंडी की बुआई होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अरंडी की बात करें तो बाड़मेर का नंबर पहला है। बाड़मेर में जीरा और इसबगोल की बुआई बड़े पैमाने पर चालू वर्ष में होने की संभावना है और किसानों को अरंडी के बदले जीरा और इसबगोल में अच्छी कमाई की वजह से उसमें अधिक आकर्षण नज़र आया है और अरंडी की बुआई में 10% से अधिक घटने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन बाड़मेर में उपज चालू वर्ष के नए सीजन में बढ़ने की धारणा भी बनाई गई है। जैसलमेर में भी स्थिति बाड़मेर जैसी रहने की संभावना है। जहाँ तक राजस्थान की दूसरे इलाकों की बात करें तो सिरोही में अरंडी के अलावा मूंगफली और सौंफ की अच्छी फसलें होती हैं और मूंगफली और सौंफ के भाव का तेज़ी की वजह से होती है और लेकिन सिरोही में अच्छी बरसात होने से सभी डैम भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सिरोही में अरंडी की बुआई घटने की संभावना कम नज़र आ रही है। जालोर में बंजर एरिया में अधिकतर अरंडी की बुआई बढ़ेगी, जबकि पानी वाले क्षेत्र में घटेगी। जोधपुर में नरमा कपास की बुआई थोड़ी बढ़ने से अरंडी की बुआई घटने की संभावना है। राजस्थान में ओवरऑल 10% से 15% तक बुआई घटेगी। अगस्त सितंबर में वर्षा के बाद उपज की स्थिति पूरी क्लियर हो पाएगी। अरंडी के नए अब बात करेंगे हम आगे की। दोस्तों, अरंडी की बुआई के लिए विशेषकर यदि हम चर्चा करें, जब बनासकांठा में चालू वर्ष में मूंगफली की बम्पर बुआई हुई है, इससे अरंडी की बुआई करने के लिए ज़मीन कम है। सुरेंद्रनगर, हलवद, बीरगामा, पार्डी क्षेत्र में अरंडी की बुआई भारी गिरावट होने की संभावना दिखती है। गुजरात के कच्छ में गत वर्ष या उतनी ही या फिर 5% तक करने की अनुमान लगाई जा रही है। राजस्थान की स्थिति हमने आपको बताई, क्योंकि इसबगोल, सौंफ, मेथी आदि मसाला कमोडिटीज़ के भाव तेज़ होने की वजह से राजस्थान के अंदर भी अरंडी के बुआई कम होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अरंडी खेत में मार्च अप्रैल तक रहने से किसानों को अरंडी की बुआई करने का आकर्षण कम है, क्योंकि अरंडी की पैदावार के लिए लंबे समय तक किसान को इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, अरंडी का भाव 1040 रुपये से 1050 तक घटने के बाद धीरे धीरे अरंडी के अंदर अब भाव लगभग 1250 से ऊपर के भाव नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अरंडी के ऊपर यदि आप हमारे 15-20 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि हमने आपको अरंडी के ऊपर पूर्ण सूचनाएं दी थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हो रही है। अरंडी की क्रशिंग की देखें तो दैनिक क्षमता लगभग 1.5 लाख बोरी की है और उसके सामने डिस्पैरिटी होने से दैनिक 60 से 65,000 बोरी की ही क्रशिंग होती है। प्लांटों में वर्कर की सैलरी चालू होने से भी डिस्पैरिटी के भाव लगातार देखे जा रहे हैं। अरंडी तेल का निर्यात 2023 के बाकी बचे हुए 5 महीने में 2.5 से 2.50 से 2.70 लाख टन होने का अनुमान है
और अरंडी तेल का भाव लगभग $1400 घटकर होने से विदेशी खरीदार आवश्यकता के अनुसार स्टॉक नहीं कर पाए हैं। इसकी फ़िलहाल इसका भाव $1600 पर लगातार बन रहा है और इसमें आगे इसकी खरीदारी बढ़ने की संभावना है। अगस्त और सितंबर शिपमेंट के लिए चीन सहित सभी विदेशी खरीदार यानी आयातकों की डिमांड जारी रहने की संभावना बन रही है। अरंडी के भाव में अब कोई विशेष गिरावट की संभावना कम नज़र आ रही है और उम्मीद है कि अरंडी के भाव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अरंडी हो या फिर सरसों या फिर सोयाबीन, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी कोई फ़ायदा नहीं रहा। हमने अरंडी की जो विशेष रिपोर्ट अपने सभी क्लाइंट्स को जारी कर दी है और लगातार बाज़ारों में कुछ वैसा सही कुछ देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों के अलावा मसाले एवं दलहन यानी कि दालों का पर भी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।